अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक कामयाब करे, ज़िंदगी से दे। हाँ बेटा, हमारे पास 18.3 एक्सरसाइज चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है, उस एक्सरसाइज में एक तो बहुत लेंथी हैं, उन्होंने एक एक क्वेश्चन के तकरीबन 4 पार्ट दे रखे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करें ताकि आपको बात समझ भी आए, क्योंकि जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है। बात यह है कि समझ आना चाहिए और क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो ताकि आप बाकी सवालात भी कर लें। ठीक है बेटा, अभी हम ये एक्सरसाइज करते हैं। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था। अब वो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा खासा बड़ा था, इस वजह से हम एक ही वीडियो बना पाए। फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, लॉन्ग वीडियो हो जाती है और फिर बच्चे बोर होते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, आप इसको गौर से देखेंगे ताकि आपको समझ आए बात। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन्स क्या है, हमारे पास आपको मालूम है कि प्रोपोर्शनल्स में क्या होते हैं, ABCD। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल्स हैं। इनमें से हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन्स हमें यहाँ पर D मालूम करना है। इसमें देखिए फोर्थ मालूम करना है, इसमें मीन, इसमें सेंटर वाले दोनों मालूम करने हैं। आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ मीन सेंटर वाले होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो कॉर्नर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से यहाँ से, और ये इसके बाद नेक्स्ट ये जो है इसमें हमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि जो हमारा बी होगा ना, बी, यही जो बी है वही सी होगा, जो बी है वो सी होगा, जो बी है वो सी होगा, दोनों की वैल्यू एक जैसी होगी। इसमें हमें इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, हम दोबारा जब यहाँ क्वेश्चन पर पहुँचेंगे तो हम आपको तब भी बताएंगे। अभी हमने रिपीट कर दिया ताकि आपको ये बात याद रहे कि हमें क्या करना है। जी, अब आपको ये वाली बात यहाँ याद रखनी है कि हमें यहाँ क्या करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए अब देखिए हम ये सवालात करते हैं, सवाल लिखते हैं और बहुत ही आसान है, बस आपने बेसिक बात याद रखनी है तो आप आसानी से इसे कवर कर पाएंगे। देखिए क्या दिया है, 8 4 2, यानी ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ हमें मालूम करना है। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं। हमने क्वेश्चन आपको दिखा दिए, अब हम आराम से यहाँ इसको रख देते हैं बुक को, ताकि आपके लिए जगह भी प्रोवाइड हो जाए और आप आसानी से सारे सवालात को समझ पाएंगे। ठीक है बेटा जी, अभी देखिए हम मेन चीज़ क्या, एक तो ये कि हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, ये हम यहाँ लिख देते हैं 18.3 एक्सरसाइज है ये। ठीक है, ये एक्सरसाइज है जी। इसमें हमें मालूम क्या करना है, इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम। ठीक है, कौन सा कर रहे हैं हम, 2 कर रहे हैं, ये 2। और 2 का हम, इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 हम करते चले जाएंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या मालूम करना है। इसमें मालूम करना है फोर्थ, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, पूरा लिख ही लेते हैं, चलें जी। फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें मालूम करना है। ठीक है, हमने ये फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। तमाम सवालात में हम बार बार नहीं लिखेंगे, हमें टाइम भी अपना बचाना है ताकि वीडियो आराम से पूरी हो जाए। ये हो गया जी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखें हम क्वेश्चन को लिखेंगे 8 4 2। ठीक है, हमने लिखा 8 4 एंड 2, ये हमने सिंपल लिख लिया। अब हमें इस पर क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है हमें रेशोज़ को। तो आपको ये मालूम है कि हमने पहले प्रोपोर्शनल के रेशो लिखने हैं। रेशो क्या हो जाएगा, A रेशो B प्रोपोर्शनल C एंड रेशो D। ठीक है, हो गया ये। अब ये लिखने के बाद हमें ये बात याद रखनी है कि हमें D मालूम करने को कहा है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हम बता देंगे कि D क्या है, D इज़ इक्वल, हम X रख लेते हैं, X Y Z A B C कुछ भी आप रखें फार्मूला, क्योंकि ABCD का है तो हम X रख लेते हैं जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम A की जगह, आपको ये बात मालूम है, हम पीछे बता चुके हैं, ये A है, ये B है और ये C है, हम इनको पुट कर देंगे। A की जगह हम क्या करेंगे, 8 रखेंगे, रेशो B की जगह हमने 4 रखा एंड प्रोपोर्शनल C की जगह हमने क्या किया, 2 रखा और D हमें मालूम करना है, हमने इसकी जगह X रख दिया। ठीक है, अब आपको ये बात याद है कि हमने क्या बताया था कि ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये चला जाएगा नीचे, और ये रेशो की जगह हमारे पास प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर ये पहले वाली क्वांटिटी ऊपर और दूसरे वाली नीचे, ऐसा आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल कर देंगे
और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, ठीक है। क्या बन गया हमारे पास, 2 इज इक्वल टू ऑब्लिक एक्स। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और x इज इक्वल क्या हो गया हमारे पास x, आप यूँ करें x को, ये देखिए हम क्या करेंगे, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी क्या बन गया ये बन गया 2x और ये 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को मालूम करेंगे तो x को निकाले बाहर। x को जब बाहर निकाला, x का साथी डिनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर, ठीक है, कैंसिल हुए, मीन्स क्या 1/1 मीन्स क्या है 1 आ गया। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई, ठीक है बेटा। ये देखिए आपको आसानी से समझ आ गया होगा, बहुत इजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद हम करते हैं अभी दूसरा, इसका यानी 2 का सेकंड करते हैं क्वेश्चन। जी बेटा, हमने अब इसका दूसरा करना है, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब आप देखें इस क्वेश्चन को कि किस तरीके से हम करेंगे। आपने सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेना है ताकि आपको सहूलत रहे। फार्मूला क्या है हमारे पास, A प्रोपोर्शनल A/B प्रोपोर्शनल C एंड रेशो D, ठीक है। अब हमें उन्होंने फोर्थ मालूम करने को कहा है, तो फोर्थ को हमने x सपोज कर लिया, x है ये। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। अब वैल्यू देखें, ये यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो आपने ख्याल से पुट करना है। देखें ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक है। अब हमने अंडरलाइन कर दिया ताकि आप आसानी से उनको वैल्यूज़ को ध्यान से पुट करें, मिस्टेक ना करें। a की जगह a की वैल्यू डाल दें, क्या आ जाएगा a³ + b³। फिर ये हमने डाला रेशो, फिर b की वैल्यू डालें a² - b²। फिर आप प्रोपोर्शनल डाल दें, ठीक है। फिर c की वैल्यू डालें, ये c की वैल्यू है a² - ab एंड प्लस b²। और फिर रेशो आप d की वैल्यू डालें जो कि हमने x रखा क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है x, ठीक है। ऐसा हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने बताए गए तरीके पर जिस तरह आपको समझा रखा है वैसे आपने वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लेना है। हम जानते हैं कि ये फर्स्ट, इसमें भी हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको हाईलाइट हो जाए। ये देखें, ये है और ये है और ये, ठीक है। हमने क्यों किया इस तरीके से, ताकि हाईलाइट हो, आपको समझ आए। अब ये पहली रकम आ जाएगी ऊपर, यानी a³ + b³, ठीक है, ये ऊपर आ गई। और इसके बाद क्या है, दूसरी वाली जो है इसके नीचे आ जाएगी a² - b², ठीक है, ये इसके नीचे आ गई। और साथ में क्या है, प्रोपोर्शन बन गया इक्वल, और फिर ये क्या है ऊपर आ जाएगी, इसे ऊपर रख दें a² - ab एंड प्लस b², और ये आ जाएगा x नीचे, इसे हमने नीचे रख दिया, ठीक है। हमने इसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं की, जैसा था एज इट हमने उसी तरीके से काम किया है। अब हमें क्या करना है भला, अब हम देखें, पहले चेक करें कि ये माइनस का साइन है, ये कहाँ से आएगा। ये देखें इसमें से निकलेगा। आपको मालूम है कि इसे 2 ब्रैकेट बनेगी, पहली ब्रैकेट में प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा, एक प्लस माइनस यहाँ से निकलेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनको इकट्ठा करके इसको इसके साथ मिला के और फिर क्यूब बना लें। आप दोनों तरीके कर सकते हैं। जी, अभी हम क्या करें भला, अभी हम ऐसा करते हैं कि इनको सेपरेट कर लेते हैं, जो तरीक़ाकार है उस पर हम चलाते हैं, इसको बाद में उसे इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर आप क्यूब रूट का फार्मूला अप्लाई कर दें और क्यूब रूट पर कर लें इसे, ठीक है। और अगर बेहतर है कि आप इसको पहले चेक करने के लिए कि आपको क्या करना है, बाय क्रॉस कर लें। बाय क्रॉस करें तो सेटिंग हो जाएगी, फिर आपको पता चल जाएगा। इक्वल डाला, x को हमने बाहर निकाला, ठीक है, ये रहा x को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बाहर निकाला नहीं, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा a³ + b³। इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं और ये x इसका साथी हो गया, इनटू, डॉट मीन्स इनटू, या ना भी लगाए तो इज इक्वल, ये इसके साथ आप मिला दें। इसके साथ मिलाएंगे क्या बन जाएगा हमारे पास ये बन गया a² - b², ठीक है। एक ब्रैकेट तो ये हो गई, दूसरी ब्रैकेट ये हो गई, क्या भला, a² - ab एंड प्लस b² हो गया ये, ठीक है। अब आप x को बाहर निकाल लें। x को जब हम बाहर निकालेंगे
तो आप ये जानते हैं एक्स का साथी कहाँ जाएगा, वो डिनोमिनेटर बन गया ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब, और ये नोमरेटर है। इसको आप ऐसा करें, हमें क्यूब बनाना है इसलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, पहली का होल स्क्वायर माइनस दूसरी का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला अप्लाई किया तो मिडिल ब्रैकेट को यूज़ करना है, इसको इससे अलग करना पड़ता है फार्मूले में। ठीक है, हमने इसे ऐसा कर दिया है। अब हम इसे खोल लेते हैं इसे। जी अब हमने x ऐसा ही लिखा, इज इक्वल डाला, और यहाँ क्या होगा, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, और हो जाएगा a प्लस बी। हो गया ये a माइनस बी और a प्लस बी। इसके बाद दूसरी ब्रैकेट साथ में इसको ऐसा ही लिख दें, a स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, आपने ऐसा ही लिख दिया। एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा आपके पास, a क्यूब एंड प्लस बी क्यूब। हो गया ये। अब आप अगर इसे दोनों को, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को, तो ये क्यूब के बराबर होंगी। ठीक है, इन्हें इकट्ठा कर लें, इन्हें इकट्ठा करते हैं और ये क्यूब के बराबर आ जाएंगे हमारे पास। ये हम इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए एक्स हमने ऐसा ही लिख दिया, ए माइनस बी हमने ऐसा ही लिख दिया, और हमने क्या किया, इन दोनों को हमने डायरेक्ट कर देते हैं। क्या बन जाएगा, ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब। आपको इसे खोलना भी आना चाहिए और आपको इसे जोड़ना भी आना चाहिए और तोड़ना भी आना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइज भी करें और उसको ज्वाइंट भी करें, दोनों काम आपको आने चाहिए। अब देखें ये ए क्यूब और बी क्यूब आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बच गया है, एक्स इज इक्वल ए माइनस बी। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया। हाँ, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए आप, फिर ये है कि आप इसको ऐसा छोड़ दें और इसे भी आप स्प्लिट कर लेते। अगर आप इसे तोड़ते तो क्या बनता, इसे तोड़ते तो ये बनता ए प्लस बी बन जाता, और साथ में क्या, माइनस की ये ब्रैकेट आ जाती। तो फिर आप उसको काट देते, इससे कैंसिल आउट कर देते और आंसर फिर भी वही आ जाता। बात तो वही है। दोनों तरीक़ों से आप जैसे भी करवाएं, आपके टीचर ने जिस तरीके से करा वो अच्छा है, वही बेहतर है, उसी तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड। जी अभी हमने क्या करना है, अभी फोर्थ का थर्ड करना है। अब आप खुद देखें इन्होंने बच्चों पर कितना इन्होंने मैथमेटिक्स में जुल्म किया हुआ है कि इतने इतने बड़े क्वेश्चन दिए हैं, एक एक में 4 पार्ट दे दिए हैं। अब वो बेचारे परेशान कि हम इतना सारा कैसे करें, लेकिन बेटा करना पड़ेगा, क्या करें। तो इस वजह से आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, सवालात को बार बार करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे सेकंड का दूसरा, सेकंड का तीसरा। दो हमने कर लिया, सेकंड का हमने तीसरा करना है। अब तीसरा सवाल, हाँ तीसरा देखें, तीसरा देखें, थोड़ा सा वो भी और भी बड़ा है। अब हम वो कर लेते हैं। जी थर्ड है, इसमें वो ज़्यादा बड़ा है, गौर से आप देखिएगा। इसमें हमने यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से कर लेते हैं ताकि बड़ा क्वेश्चन है ना। जी ये हमारा हो गया थर्ड। थर्ड में क्या दिया आपको, ए स्क्वायर माइनस 8 एंड प्लस 12। ठीक है, ये दिया है, कॉमा ए माइनस 2 कॉमा, और क्या आ जाएगा हमारे पास, जी ए माइनस 2 के बाद क्या दिया इन्होंने, 2a क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर। ठीक है, ये दिया इन्होंने, इतना बड़ा सवाल है। अब आप देखें इसे गौर से, और मुश्किल नहीं है, आसान है, आप आसानी से कर लेंगे, बशर्ते कि आपको थोड़े से मैथ के रूल्स याद रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको देखें, इन्होंने यहाँ भी हमें फोर्थ कह रखा है कि मालूम करें। आप देखें इतना, ये 1 है, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, और फोर्थ हमें मालूम करना है। अब फोर्थ को हम सपोज कर लेते हैं कि x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कॉमा डाल के कर लेते हैं, x कर लेते हैं। ठीक है, या आप लिख लें यहाँ सपोज फोर्थ प्रोपोर्शनल इक्वल x, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब हम, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, हम आसानी से चाह रहे हैं जल्दी जल्दी काम हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। अब हम इसे फार्मूला लगा लेते हैं। क्या है फार्मूला, a रेशो b प्रोपोर्शनल c रेशो d। क्योंकि सवाल बड़ा है, हमने रेशो दूर दूर डाल दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, a रेशो की जगह पूरा अंडरलाइन किया हुआ डाल दें। बड़े आराम से और सुकून से काम करें, घबराहट की ज़रूरत नहीं है, उससे आप मिस्टेक कर सकते हैं। ये रेशो हमने डाल दिया, फिर b डाल दें, a माइनस 2,
फिर आप ये प्रोपोर्शनल डाल दें और c की वैल्यू डाल दें, क्या है 2a³ माइनस 12a², और फिर रेशो आप ये d की वैल्यू डाल दें। ठीक है, अंडरलाइन हमने सिर्फ यूँ किया कि आपको पहचान रहे। जी, अब हम यहाँ भी कर देते हैं ताकि आप सहूलत से आसानी से काम करें। आप देखें, ये है हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये प्रोपोर्शनल्स हैं। ठीक है, अब हमें जैसा कि बता रखा है यहाँ पर, हमने क्या करना है, एंटीसीडेंट यानी कि हमने ये पहला वाला ऊपर रख देना है, a² इक्वल डाल लें a² माइनस 8 प्लस 2 आ गया ऊपर, और ये नीचे चला गया। नीचे क्या चला जाएगा, 8 के साथ एक्चुअली a भी है, a यहाँ हमने a नहीं लगाया, a और यहाँ भी a लगेगा। ठीक है जी, अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ भी हम लगा देते हैं 8a एंड प्लस 2। इसके नीचे क्या चला जाएगा, a माइनस 2 इसके नीचे चला गया, और ये प्रोपोर्शनल बन गया इक्वल, और यहाँ पर क्या है, ये हो गया a b और ये c आ जाएगा, 2a³ माइनस 12a², और इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये x आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जिस तरीके से बाकी सवालात किए वैसे ही हम ये भी कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब हम यहाँ इसको एंड में, आपकी मर्ज़ी, आप यहीं बाय क्रॉस कर लें या इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई का तरीका क्या है, लास्ट में प्लस हो तो दोनों इसके फैक्टर के साथ प्लस का साइन आएगा। इसके दो फैक्टर ऐसे कर लें कि जिनको प्लस माइनस करने से सेंटर वाली रकम हमारे पास आ जाए, यानी 2 1 जा 2। हमें टेबल ऐसा पढ़ना है जिससे कि हमारे पास ऐसा आ जाए 12 12। ठीक है, 12 12 1 जा 12 12 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 8 आ जाए। 6 2 जा हम कर लें, देखिए 6 एंड 2 जा 12, तो 6 और 2 8 हो गया। अब हम देखें इसको इसी तरीके से करेंगे, आप यूँ करें और ये आप ऑब्लिक लगा दें। ऑब्लिक में क्या हो जाएगा, देखिए a² ऐसा ही लिख दिया जाएगा, और ये प्लस का 12 भी ऐसा ही लिख दिया जाएगा। ये साइन भी हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा ही लिखेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ आपको याद रखना है, आपको फैक्टर करने हैं इस 8 के, इस 8 के आपको फैक्टर करने हैं, और इस तरीके से करने हैं कि आप उसको फैक्टर्स को प्लस माइनस करने से सेंटर वाली रकम लेकर आ जाएं। इसको क्लियर करके लिख देते हैं, ये क्या हमारे पास प्लस का 12 है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, 12 1 जा 12 और 6 2 जा 12। अगर हम 6 को यहाँ लिखें और साथ वेरिएबल a आ गया, और 6 2 जा था और प्लस यहाँ क्या है, लास्ट प्लस है, दोनों के साथ यही वाला साइन आएगा, ये वाला साइन। ठीक है, मिडिल वाला, लास्ट अगर प्लस हो तो दोनों के साथ फैक्टर के साथ मिडिल वाला ही साइन आएगा। तो ये क्या हो गया 2, देखें चेक करके, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8, लेकिन साइन माइनस का हो गया। ये इसको हम कुछ नहीं कर सकते, हमने ऐसा ही रख दिया। इज इक्वल लगाएं, यहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ कॉमन है, देखें 2, और इसमें से 2 निकल सकता है, हमने 2 लिखा। अच्छा, a क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर इसमें से आ सकता है a²। अब यहाँ क्या बच गया, 2 बाहर आ गया, a², ओनली a बचा, हमने लिख दिया माइनस का साइन। 2 6 है 12, ठीक है, ये हो गया 2 6 है 12, तो ये 6 आ जाएगा, और इसे आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें। एंड ऑब्लिक में क्या आ गया, इसका ये x आ गया। ठीक है बेटा, अभी हमें क्या करना है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से क्या कुछ कॉमन है। इस रूल पर तो आपने सवालात किए हैं ना, ये वही सवालात हैं, आपने ये सवालात किए हैं। 9th में भी ऐसी एक्सरसाइजेस थी, तो हम इसको इस तरीके से चला रहे हैं जी। अब देखें इसमें से क्या कॉमन आएगा, इक्वल लगा लें, पहले इक्वल लगाएं और देखें कॉमन क्या आ रहा है। इसमें a कॉमन है, a को बाहर निकाला, अंदर एक a बचा और माइनस का 6 बच गया। माइनस का साइन लगाएं, 2 कॉमन है, 2 को लगा दें, a लिखा और क्या है, माइनस प्लस माइनस लगा दिया, और क्या 2 6 12। अब आप चेक करें कि क्या ब्रैकेट एक जैसी हैं, अगर एक जैसी हैं तो हम सही जा रहे हैं। ठीक है बेटा, और हमने इसके नीचे ऑब्लिक जो वैल्यू दे रखी है a-2 हमने वैसे ही लिख दी है, इक्वल इस लाइन के साथ आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब क्या है, इसके बाद एक इक्वल ये रहा। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं, कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसको कोई मैथ का रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे ऐसा ही लिख दिया। ठीक है जी बेटा, अभी भी क्या हमारे पास
इस रूल के तहत दोनों ब्रैकेट एक जैसी आ गई हैं तो उन्हें एक मर्तबा लिखना है, इन दोनों को मिला के लिखना है a-2। तो हमने लिखा a-2 हमने लिख दिया है, ठीक है। इन्हें हमने मिलाकर एक मर्तबा लिखना है, मिलाकर मायना ये नहीं मिक्स कर देना है, मतलब ये कि उसे सिर्फ आप एक मर्तबा लिखें, ऐसा हो गया, ठीक है। एंड इज इक्वल क्या है, इक्वल के नीचे इक्वल लगा लें, क्या बनेगा आपके पास ये, फिर हम ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि हमें इसमें कोई काम भी हम कर नहीं सकते, यहाँ पर ये एक तरह से सील हो गया है जी। अब ये देखें ये वैल्यू कट गई है इसके साथ, अब आपके पास क्या बचा है, अब हम यहाँ ऊपर चला दें इसे, यहाँ कर लेते हैं हम ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें पूरा क्वेश्चन तो नज़र आ रहा है, यहाँ हमने ये लाइन लगाई और हम इसे यहाँ कर लेते हैं जी। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास यहाँ बचा ये रहा a-6, हमने लिखा a-6 लिखा, और क्या है इज इक्वल ये वाला हमने डाला, और क्या आ गया हमारे पास 2a² और a-6 एंड ऑब्लिक में यहाँ पर आ गया x। अब हमने आपको बता रखा है कि इन दोनों में टेंडेंसी होती है, ये जगह बदल लेते हैं एक दूसरे के साथ, x वहाँ चला जाए और यहाँ आ जाए तो कोई बात नहीं, दोनों क्या है एक ही बात है, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है। a-6 एंड ऑब्लिक, जैसे आपके फ्रेंड आपकी जगह पर बैठ जाए तो कोई बात नहीं ना, इसी तरीके से इसे यहाँ ले आए, ये इसकी दोस्ती इसके साथ है, यहाँ आ गए। अब ये दोनों, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया, आपके पास क्या बचा है x इज इक्वल 2a², और यही आपका आंसर है, ठीक है बेटा। समझ आया है, समझ आया होगा यकीनन, क्योंकि आसान है, बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक बेटा। सिर्फ आपने ये याद रखना है, इसको ख्याल से पुट करना है, तभी हमने अंडरलाइन कर करके बताया। यहाँ इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टराइज वाला क्वेश्चन यहाँ अप्लाई होगा और ऐसा आपने 9th में किया होगा, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं नेक्स्ट, यानी 3 हो गए, अब इसका कौन सा है, इसका 4th भी है, ठीक है। 4th भी इसका अच्छा खासा बड़ा सवाल है। अब अगर हम ये कहें कि हम एक ही आपको वीडियो अपलोड करके और एक ही वीडियो में हम आपको सारा बता दें, तो ये भी मुश्किल कुछ नज़र आता है। इसलिए मुश्किल नज़र आता है क्योंकि सवाल ही इतने बड़े दे दिए इन्होंने, इतने बड़े सवालात में बच्चे कहाँ से करेंगे बेचारे, तो इस वजह से मजबूरी है, अलग अलग करना पड़ता है हमें जी। अभी हम करते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब 4th क्या है जी, ये है 4th जी। इसमें क्या दिया है हमें, ये हमने लिखा 4th, और 4th में आपको मिला हुआ है a² - b², ठीक है, कॉमा a² b², और ये दूसरी ब्रैकेट है, अभी कॉमा तो नहीं है जनाब जी, ये तो इसके साथ एक और ब्रैकेट है, a² - ab एंड प्लस b², ठीक है, ये हो गया। अब है कॉमा, फिर है a³ + b³ एंड a³ - b³, ठीक है, ये हो गया जी। अब हमें क्या करना है, इसमें भी उन्होंने ऊपर कह दिया है कि 4th हमें मालूम करना है, तो ये हो गया इसका 4th टर्म x हो गया, हमने ये पुट कर दिया। अपने तरीके पर चल रहे हैं और हम सवालात कर रहे हैं, क्या है इसमें भी हम ऐसा करते हैं ताकि आप कहीं ये ना समझें कि ये अलग है और ये अलग है, आपने ख्याल से ये समझना है, ये पूरा एक तरह से ये a है, और ये वाला क्या है ये b है, और ये c है, और ये d है, ठीक है। हमने ऐसे अपनी पहचान के लिए यहाँ लगा दिया है। अब हम इसी तरीके से इसको वैल्यूज़ को इसको पुट कर देंगे इसके अंदर, तो आपने वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से पुट करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, वरना आपका आंसर जो है उसमें गड़बड़ होगी और सवाल आपका हल नहीं होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए फिर उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा काम जी। फार्मूला क्या है हमारा, आपको मालूम है, a/b प्रोपोर्शनल c एंड d, ठीक है। हमने इस तरीके से किया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर दें, देखें a कितना बड़ा है, अब ये पूरा आप यहाँ पुट करेंगे बड़े ख्याल से, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है जी। पुट करते हैं हम, क्या हो जाएगा a² - b² हो गया ये, और साथ में ये भी आएगा a² - ab एंड प्लस b²। हमने ये रेशो डाला, रेशो के बाद हमने b पुट किया, क्या है a³ + b³
इसके बाद हमने प्रोपोर्शन डाला और हमने सी पुट किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर हमने रेशो डाला और हमने ये पुट कर दिया है डी। आप चाहें तो टीचर यहाँ लिखवाते भी हैं कि फोर्थ टर्म इज इक्वल एक्स, वो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट ऐसे कर लें। हो गया ये। अब हमें केयरफुल होकर किस तरीके से काम करना है, वैल्यूज़ को रखना है। ये हमने इक्वल डाला, एंड इज इक्वल डाला। अब हम जानते हैं ये ऊपर आएगा और ये नीचे जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर आ गया और ये पूरा नीचे चला गया। ये रहा, क्या आएगा नीचे, इसका अभी ये टर्म बाकी है, हमें ये याद रखना है। हमने ये याद रखा और इसे कर लिया, और अब ये दूसरा नीचे चला गया, क्या, ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब। ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कि ये प्रोपोर्शन इक्वल बन जाएगा। इसमें क्या है, ये ऊपर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ऑब्लिक में ये एक्स चला गया नीचे। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा क्यूब रूट स्क्वायर रूट आने चाहिए तो हम आसानी से काम कर सकेंगे। ये क्यूब अगर कैंसिल होगा ना इससे, तो इससे कैंसिल होने का मतलब है कि यहाँ से एक प्लस एक माइनस बनेगा, और वो प्लस जब इसके साथ मिलेगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। ऐसा होगा ना, उसके लिए हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप इसको स्प्लिट कर लें, इसके फैक्टर कर लें, तो इसके फैक्टर में से भी ये ऐसा पीस निकल आएगा। अब हम क्या करें, हम एक तरफ काम कर लेते हैं ताकि आपको सहूलत रहे, आप आसानी से बात को समझ भी जाए। हमने क्या किया, इसे डायरेक्ट खोल लें, ए माइनस बी लिखा और ए प्लस बी लिखा। ठीक है, हमने इसे 2 मरतबा, ये ऐसे आ जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का साइन, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, इसे हमने ऐसा लिख दिया। और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा ही लिखा जाएगा। आपके टीचर हो सकता है कि इसको स्प्लिट करवा दे, तो भी स्प्लिट करवाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, वो भी सही है। हम इसको जोड़ रहे हैं और जोड़ के हम इसको ऐसा बना लेंगे तो भी सही है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए क्यूब एंड माइनस बी क्यूब एंड ऑब्लिक एक्स। देखिए ये ना नहीं होती अगर इसके सवाल छोटा सा हो, ये होता है कि मैथ के क्वेश्चन समझ आने चाहिए, छोटे बड़े की कहानी इसमें नहीं होती है। इस इक्वल डालें। अब हमने क्या किया, ए माइनस बी तो ऐसा ही रख दिया, और इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब बन जाएगा। ठीक है। एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, ए क्यूब एंड प्लस बी क्यूब हो गया। ये इज इक्वल डालें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ऑब्लिक एक्स हो गया। अब आप ये देखें, ये क्यूब इसके साथ कट गया है, कैंसिल हुआ। अब हमारे पास क्या बच गया है, यहाँ पर बचा हमारे पास ए माइनस इज इक्वल डाल लें। ठीक है, ए माइनस बी हमारे पास बच गया है, और इज इक्वल में क्या आ गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ऑब्लिक एक्स हो गया ऐसा। ठीक है। अब आप इसे अगर आपने खोल लिया होता, ओपन किया होता, तो आपके पास क्या आ जाना था, ए माइनस बी ऐसा आ जाना था और वो कैंसिल हो जाना था। अब हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखें, इसे हमने होल क्यूब कर लिया। ठीक है, होल क्यूब कर लिया, और यहाँ हम ओपन करके लिख देते हैं ताकि ये इसका पेयर जो है यहाँ आ जाए। क्या आएगा, ए माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एंड प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इसमें थोड़ा ये ख्याल रखना है, थोड़ा आगे जाके हमें पता चलेगा कि किसे हमें स्प्लिट करना है, किसे नहीं करना। अब हम यहाँ भी ऐसा कर लेते हैं क्योंकि फिर कैंसिल हो जाएगा कुछ, और कुछ जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। जी, इसको भी हम ऐसा कर लेते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है। और इसको एक्स को हम सेंटर में कर देते हैं। जी, अब क्या है, यहाँ कर लें, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि जगह कम है, आपको पता चले क्या है। बस अब तो करीब है, बिल्कुल आंसर आने वाला है। अब ये दोनों फ्रेंड्स हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, हमने आपको बता रखा है तो जगह चेंज करवा देते हैं। एक्स लगाया, इज इक्वल लगाया, ये हमने ऑब्लिक लगाया, ये नीचे इसकी जगह आ गया है, ए माइनस बी यहाँ पर आ गया, और ऊपर क्या है, ए माइनस बी, और साथ में क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमें क्यों पता चला कि ये हमें इसको डिज़ोल्व करना है, क्योंकि माइनस को माइनस से कैंसिल होना था।
माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो काम चलेगा जी। x इज़ इक्वल, अब आपके पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया और यही आपका आंसर है। अब आप ये देखें, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है, 4 बाकी है, उन सब के 4 4 पार्ट हैं। ठीक है।